नमस्कार। मैं भगवान सिंह मीणा, सहाचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, हम आज भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में भी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला था। भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता है 3 तकार, अर्थात त्याग, तपस्या और तपोवन। भारतीय संस्कृति में 3 तकारों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सर्वप्रथम स्थान त्याग का है। इस जगत में जिसने त्यागवृत्ति को अपना लिया, उसी ने महानता प्राप्त कर ली। मानव जीवन की सफलता त्याग के द्वारा ही हो सकती है, भोग के द्वारा नहीं। पश्चिमी भौतिक संस्कृति जहाँ हमें भोग की शिक्षा देती है, वहाँ भारत की आध्यात्मिक संस्कृति हमें त्याग का उपदेश देती है। पश्चिमी सभ्यता दूसरों के भाग को भी छीन लेने के लिए आग्रह करती है। वहाँ भारत की सभ्यता अपने स्वार्थ को परार्थ के लिए छोड़ने को उद्यत रहती है। त्याग एक महामंत्र है। इस महामंत्र के अभाव का जो दुष्परिणाम उत्पन्न हुआ, उसे हम यूरोपीय महायुद्ध के रूप में देखते हैं। निष्काम कर्म का विधान भगवत गीता से बहुत पहले हमारे वैदिक ऋषियों ने इस तत्व का उद्घोष किया था। ईशावास्य उपनिषद की श्रुति इसी त्याग की घोषणा कर रही है। ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में निम्न श्लोक दृष्टव्य है। ईशावास्यम इदम सर्व यत् किंचित जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य श्रुत धनम। संसार में जो कुछ भी पदार्थ जाते हैं, वह सब कुछ परमेश्वर से व्याप्त है। अतः उसके द्वारा दिए हुए पदार्थों से अपना अपना भाग प्राप्त करो तथा अन्य किसी भी धन का लालच मत करो। त्याग भाव से अपना पालन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति का यही माननीय मंत्र परमार्थ या निस्वार्थ कर्म के नाम से भी अभिहित किया जाता है। त्याग के लिए तपस्या आवश्यक है। तप की अग्नि में बिना तपाए मानव जीवन निर्मल नहीं होता। उसके मल जलकर राख नहीं हो जाते। तपस्या ही हमारी समग्र कामनाओं की सिद्धि का मुख्य साधन है। ये स्वार्थ तथा परमार्थ की साधना की श्रृंखला, इसके द्वारा मनुष्य अपनी सारी कामनाओं की ही पूर्ति नहीं करता, वरन परोपकार यथावत
संपादन की योग्यता का अर्जन करता है। तप की महिमा से हमारा साहित्य भरा पड़ा है। भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि कालिदास ने इसका महत्व बड़े ही भव्य शब्दों में व्यक्त किया है। मदन दहन के अनंतर भग्न मनोरथा पार्वती के कठोर तपस्या के ही बल पर अपनी कामनावल्ली को सफल बनाया। पार्वती की तपस्या का रहस्य खोलकर कालिदास ने आर्य ललनाओं के सामने एक महीने आदर्श उपस्थित किया। ये इस सा कर्तुम वंदे रूपताम समाधिम स्थाये तपोभि आत्मना अव्याप्ते वा कथम अन्यथा द्वयम तथा विधम प्रेम पतिश्च तादृश। प्रस्तुत श्लोक कुमार संभव महाकाव्य का पंचम सर्ग का दूसरा श्लोक है, जिसमें पार्वती ने ठान लिया कि जिस शिव को मैं रूप से नहीं रिंझा सकी उसे अब सच्चे मन से तपस्या करके पाऊंगी। बात भी ठीक है, क्योंकि ऐसा निराला पति बिना तपस्या के भी कहीं मिला करता है। पार्वती के तप का फल था अलौकिक उत्कर्ष कोटि का प्रेम और मृत्यु को जो जीतने वाला पति। आर्य नारियों के लिए उत्कट प्रेम व मृत्युजय पति पाने का एकमात्र साधन तपस्या है। तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान तपोवन है। कोलापूर्ण नगर के अशांत वातावरण में नागरिक के रात्रि दिव संघर्ष में तपस्या की साधना किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। उसके लिए तो जन कोलाहल से दूर शांत और रमणीय स्थान में निवास करना चाहिए, जहाँ चित्त स्वभाव से ही प्रपंचों से हटकर आत्मचिंतन में संलग्न हो सके। इसलिए तपोवन भारतीय संस्कृति का जन्म स्थान है। तपोवन की शांत और सुंदर उपादेयता तथा कमनीय शांतिमय तथा सौंदर्यमय गोद में लालिता तथा पालिता हमारी संस्कृति स्वार्थ तथा परमार्थ के स्वजीवन तथा परजीवन के सामंजस्य की सर्वतोभावेन पोषिका है। हमारी संस्कृति के विकास में नगर का महत्व बहुत स्वल्प रहा है। जो नगर अशांति के निकेतन है, कलह के कारागार है, विद्रोह के विराट भवन है, उनमें पाश्चात्य सभ्यता पनपी और इसलिए मानव समाज की वह भूयसी हानिकारिणी सिद्ध हुई। पश्चिमी समाज में उन कोमल वृत्तियों का विकास कहाँ जो एक मनुष्य को पीड़ा देखकर दूसरे के हृदय में स्वतः सहानुभूति उत्पन्न करती है। जीवन की वह उदारता कहाँ जो अपने जीवन को संकट में झोंककर दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए हमें बाध्य करती है। ये नागरिक संस्कृति के विषम दुष्परिणाम है।
परंतु तपोवन की सेविका भारतीय संस्कृति में इन दोषों का प्रादुर्य भाव कभी नहीं हुआ। नंदिनी के वरदान से सूर्य वंश में पराक्रमी राजा रघु का जन्म तपोवन में होता है। ये घटना अपना आध्यात्मिक मूल्य रखती है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के मूल में तकार से आरंभ होने वाले त्याग, तपस्या, तपोवन, ये तीन तत्व क्रियाशील है। भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता है अहिंसा की भावना। भारतीय संस्कृति अपने व्यवहार में अहिंसक रही है। यहाँ प्रारंभ से ही अहिंसा की भावना को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। अहिंसा परमो धर्म हमारे सभी शास्त्रों का सिद्धांत है। इसी अहिंसा के पालन से बुद्ध की गणना 10 अवतारों के मध्य होती है तथा भगवान महावीर को सभी मानवों ने आदर, स्नेह और सम्मान प्रदान किया है। अहिंसा का तात्पर्य यह है कि किसी भी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा का पालन मन, वाणी तथा कर्म से किया जाना चाहिए। इस प्रकार किसी भी प्राणी के विषय में दुर्भावना या कठोर वचन बोलना भी हिंसा में ही गिना जाएगा। देवी और आसुरी संपत्ति की विवेचना करते हुए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अहिंसा की गणना देवी संपत्ति में की है। किंतु अहिंसा का आशय कायरता से नहीं है। यह तो आत्मा का एक ऐसा गुण है जिससे मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। अपने परिमित क्षेत्र में ही अहिंसा का पालन करना धर्म है। जब अहिंसा धार्मिक क्षेत्र का अतिक्रमण करके राजनीतिक या व्यवहार में आती है तो वहाँ अहिंसा का पालन करना हिंसा की श्रेणी में आ जाता है। हमारे धर्मशास्त्र में राजनीति के क्षेत्र में सटे साट्यम समाचरेत अर्थात दुष्ट के प्रति दुष्टता की नीति अपनाना चाहिए का उपदेश दिया गया। राजनीति निपुण कौटिल्य का भी कथन है कि कांटे से कांटा निकालना चाहिए। मनुस्मृति में भी स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया कि जो व्यक्ति आततायी अर्थात भयंकर अपराध करने वाला है उसे बिना विचारे ही मार डालना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण हो, बालक हो, वृद्ध हो, गुरु हो या बुद्धिमान हो। इतना होने पर भी अहिंसा हमारे लिए स्मरणीय रही है। हमारी संस्कृति का मूल मंत्र रहा है किसी को हम दुख न दें, न हम किसी के द्वारा दुखित हों तथा न किसी से शत्रुता रखें। यदि भारत ने कभी शस्त्र उठाया है तो आत्मरक्षा के लिए। आज के विश्व की आक्रमणकारी मनोवृत्ति के रूप में भारत ने कभी सोचा ही नहीं। भारतीयों ने वीरता,
बलिदान तथा हंसते हंसते प्राणों पर खेल जाने के अनेक उदाहरण दिए, किंतु वे केवल आत्मरक्षा के लिए थे और उस स्थिति में उन्होंने जिंदगी को खेल समझा एवं पंचभौतिक शरीर को मिट्टी। विश्व के अन्य भागों में यदि भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ तो प्रेम, शांति, हृदय परिवर्तन न की तलवार की नोक पर या धन के लोभ से। भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता है ज्ञान विज्ञान का विकास। हमारे देश में अति प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान के प्रति रुचि रही है। साहित्य समाज का दर्पण तो होता ही है, साथ ही साथ वह संस्कृति का प्रधान वाहक भी होता है। संस्कृति की आत्मा साहित्य के भीतर से अपनी मधुर झांकी सदा दिखलाया करती है। सांस्कृतिक आचार तथा विचार के विपुल प्रचारक तथा प्रसारक होने के हेतु संस्कृति के संदेश को जनता के हृदय तक पहुंचाने के कारण साहित्य संस्कृति का वाहक होता है। महर्षि वाल्मीकि तथा व्यास, कालिदास तथा भवभूति, बाण तथा दंडी पाठकों की हृदय कली को विकसित करने वाले मनोरम काव्यों की रचना के कारण जितने मान्य हैं, उतने ही वे भारतीय संस्कृति के विशुद्ध रूप में चित्रण करने के कारण भी आदरणीय है। हमारी संस्कृति का निखरा रूप हमें संस्कृत भाषा में निविद्ध साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का प्रसार तलवार से न होकर कलम के सहारे हुआ। हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र में अन्वेषण, विवेचन तथा प्रयोग चलता ही रहा है। आर्यों ने ही संसार में सर्वप्रथम उच्चारण भाषा तथा व्याकरण शास्त्र के विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। विभिन्न विज्ञानों को उन्होंने सूत्र शैली में व्यवस्थित ढंग से बांधा। दर्शन, आयुर्वेद, राजनीति, छंद, ज्योतिष आदि सभी ज्ञान विज्ञान के विषय पर उन्होंने स्पष्ट तथा निभ्रांत ग्रंथ लिखे। भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता है आशावादिता व अवतारवाद। भारतीय संस्कृति में यह सुदृढ़ सिद्धांत प्राप्त है कि धर्म की रक्षा के लिए तथा अधर्म के विनाश के लिए भक्तों के त्राण तथा दुष्टों के दलन के लिए सच्चिदानंद परम दयालु भगवान इस भूतल पर अवतार लिया करते हैं। अवतार का अर्थ है अवतरण, अर्थात ऊपर से नीचे को उतरना। किसी न किसी रूप में इस सिद्धांत को मानते हैं, परंतु वैदिक धर्म का तो ये सर्वस्वी ठहरा जब भगवान श्री कृष्ण ने
अपने मुख से इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के दलन के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। तब कौन सचेता इस तथ्य में विश्वास नहीं करेगा। गीता में भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता है पुनर्जन्म व मुक्ति। भारतीयों का दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान में जीवन ही हमारा प्रथम और अंतिम जीवन नहीं है। जीवन मरण की अनादि और अनंत श्रृंखला में वर्तमान जीवन का एक साधारण कड़ी है। हमारी संस्कृति में यह मान्यता है कि मनुष्य कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और वर्तमान का अंत हो जाने पर वह पुनर्जन्म ग्रहण करता है। गीता में श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत को समझाते हुए स्पष्ट ही लिखा है कि जो मनुष्य पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म लेना भी आवश्यक है तथा ध्रुव सत्य है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च। इस विषय में जन्म अंतरवाद को सिद्ध करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण के साथ युक्ति प्रमाण तथा प्रत्यक्ष प्रमाण का अधिक सामंजस्य है। यह सिद्धांत कर्मवाद के सिद्धांत का पोषक तथा सहायक है। भारतीय शास्त्रों की मान्यता है कि पुण्यात्मा लोग पुण्य के फल से स्वर्गलोक में जन्म लेकर देवताओं समान भोग भोगते हैं और विशाल स्वर्ग लोक का भोग करके पुण्यहीन होने पर वे मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वासना रखने वाले व्यक्तियों का आवागमन होता रहता है। ऐसे लोग आज भी देखे जाते हैं जो अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को पूर्ण रूप से स्मरण रखते हैं और इन्हें जाति स्मरण कहते हैं। भारतीय संस्कृति में मुक्ति ही परम पुरुषार्थ है। दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही मोक्ष है। अत्यंत का अर्थ है हमेशा के लिए, अर्थात एक बार निवृत्त हो जाने के बाद फिर उसकी आवृत्ति नहीं होती। आवागमन का ये चक्र समाप्त हो जाता है। मुक्ति का ये है सिद्धांत हमारी संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से स्पष्ट ही अलग कर रहा है। अन्यत्र जीवन का परम पुरुषार्थ स्वर्ग प्राप्ति है। जो परम सुख का निधान है, उनकी ये कल्पना है कि इस जीवन में उस धर्म के यथावत पालन करने से मनुष्य मरण के उपरांत परलोक में सौख्य के अक्षय भंडार को प्राप्त कर लेता है। किंतु हमारी मान्यता के अनुसार स्वर्ग का भी
कभी न कभी सही होता ही है। स्वर्ग केवल सौख्य की अचिर स्थायिनी अवस्था मात्र भी कभी है। इस संसार के प्रपंच से दूर होने के लिए मोक्ष परम आवश्यक वस्तु है। वैदिक धर्म केवल एक ही साधन मार्ग का उपदेश नहीं करता, परंतु साधकों की क्षमता, योग्यता, प्रवृत्ति तथा स्वभाव के अनुसार वह ज्ञान, कर्म एवं उपासना का उपदेश देता है। ये भारतीय संस्कृति के विश्व जनितता का प्रधान परिचायक है। हमारे सभी शास्त्रों ने भी इसी तथ्य का समर्थन किया है। मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार उपासना की विधान योजना हमारी संस्कृति की विशिष्टता है। वह सबके लिए एक ही मार्ग का उपदेश नहीं देती।